आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 15 मई की टॉप न्यूज। तेलंगाना में क़यामत ख़ेज़ गर्मी, लू लगने से कांस्टेबल की हुई मौत। आइंदा 3 दिनों तक 14 अजला में शदीद गर्मी की पेश क़ियासी। तेलंगाना इन दिनों क़यामत ख़ेज़ गर्मी की लपेट में है। सुबह से ही गर्म हवाओं का सिलसिला शुरू हो रहा है। लू लगने के वाक़यात भी पेश आ रहे हैं। लू लगने के वाक़ये में मंचियाल जिला में एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई। बताया जाता है कि मंचियाल जिला के लक्षटीपेट से ताल्लुक रखने वाला संतोष रामकृष्णापुर पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल था। इतवार को लू लगने से उनकी तबीयत खराब हो गई और हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया, जहां रात 11 बजे इलाज के दौरान संतोष की मौत हो गई। एक हफ्ते के अंदर धूप की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया है। मंचियाल जिला के कुंडापुर में इतवार को सबसे ज्यादा दर्जे हरारत 45.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज ने खबरदार किया है कि सूरज की शिद्दत अगले 3 दिनों तक मजीद बढ़ेगी और दर्जे हरारत 45 डिग्री से तजावुज कर जाएगा। केसीआर कर्नाटक के नतायज से उलझन में, कांग्रेस को रस्मी मुबारकबाद से भी गुरेज। कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार कामयाबी ने बरसरे इख्तिदार बीआरएस के हलकों में रद्द-ए-अमल देखा गया है, जबकि पार्टी के सरबराह और चीफ मिनिस्टर केसीआर ने पड़ोसी रियासत के अहम तरीन नतीजे पर तबसरे के बजाय खामोशी को तरजीह दी है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में बीआरएस की तोसी के मंसूबे में केसीआर को कर्नाटक में अहम रुकावट दिखाई देने लगी है। वाज़ेह रहे कि पड़ोसी रियासत के असेंबली चुनाव में कांग्रेस की शानदार कामयाबी के बाद चीफ मिनिस्टर और किसी भी अहम कायद ने आज तक कोई तबसरा नहीं किया। चीफ मिनिस्टर केसीआर कल सेक्रेटरीट में दिन भर मौजूद रहे और उन्होंने कर्नाटक के नतायज का गहराई से जायजा भी लिया। बताया जाता है कि तेलंगाना में कांग्रेस के बढ़ते खतरे को देखते हुए केसीआर उलझन का शिकार है और उन्होंने कांग्रेस की कामयाबी पर मुबारकबाद देना मुनासिब नहीं समझा। आईटी मिनिस्टर केटीआर, एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंद्रा रेड्डी, एमएलए मांजी रेड्डी किशन रेड्डी ने रंगारेड्डी जिला हेड म्युनिसिपैलिटी के तहत कोंगार क्लान में बैनुल अक़वामी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन कंपनी के बहुमी पूजा में शिरकत की। उसके बाद मुनक़िदा जलसे आम में वुज़रा ने शिरकत की। इस मौके पर सबिता इंद्रा रेड्डी ने रंगारेड्डी जिला के अवाम की जानिब से चीफ मिनिस्टर केसीआर का शुक्रिया अदा किया। कमेटी होने के बावजूद कायदीन हमारे वजीर केटीआर है। वजीर केटीआर की कोशिशों से रंगारेड्डी जिला में बड़े पैमाने पर सनतें आ रही है। सैलाब की तरह तेलंगाना में सरमायाकारी आ रही है। चीफ मिनिस्टर केसीआर हमारी रियासत का तहफ़्फ़ुज़ है। आइए अपने चीफ मिनिस्टर के साथ खड़े होंगे। मुस्तकबिल में ये इलाका हाईटेक सिटी से आगे तरक्की करेगा। तेलंगाना के वजीर दाखिला महमूद अली ने पीर को नए कायम करदा हुमायूं नगर और कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशनों का इफ्तिताह किया। ये 11 नए पुलिस स्टेशनों के हिस्से में हैं, जो हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट में कायम किए जा रहे हैं। इस मौके पर वजीर दाखिला महमूद अली, डीजीपी अंजनी कुमार व दीगर आला पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। आईटी मिनिस्टर केटीआर ने बरतानिया के दौरे के मौके पर लंदन में वाक़े अम्बेडकर म्यूजियम का दौरा किया और दस्तूर हिंद के मामार और समाजी मसलह डॉक्टर बीआर अम्बेडकर को खराजे अकीदत पेश किया। केटीआर ने हैदराबाद में नस्ब करदा डॉक्टर बीआर अम्बेडकर के 125 फीट बुलंद मुजस्समे का एक नमूना म्यूजियम के हवाले किया ताकि नुमाइश की जा सके। केटीआर ने म्यूजियम में रखी गई आशिया और तारीखी दस्तावेजात में गहरी दिलचस्पी दिखाई। लंदन में क़याम के दौरान डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस कमरे में क़याम किया था, केटीआर ने उसका भी मुशाहिदा किया। इमारत को 2018 में म्यूजियम में तब्दील किया गया, जहां डॉक्टर अम्बेडकर की जिंदगी से जुड़े हालात और दीगर तफसीलात पेश की गई है। समाजी इंसाफ के लिए डॉक्टर अम्बेडकर की मसाई और जिद्दोजहद की तफसीलात पेश की गई। म्यूजियम के दौरे के दौरान केटीआर ने काफी दिलचस्पी के साथ तफसीलात का मुशाहिदा किया और मुल्क में दस्तूर और कानून की हुक्मरानी के लिए डॉक्टर बीआर अम्बेडकर की मसाई को सराहा। हैदराबाद में मां के हाथों 2 शेरख्वार बच्चों का हुआ कत्ल। हैदराबाद के मीरपेट के इलाके में मां ने बच्चों को पानी के टब में डुबोकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक नीनावंत भारती और श्रीनिवास नामी जोड़े को 2 बच्चे थे। ललिता नगर जलीलगुड़ा में ये खानदान मुकीम है। 2 दिन पहले जब श्रीनिवास की मां गाँव से आई हुई थी तो मियाँ बीवी के दरमियान छोटी मोटी लड़ाई हो गई। झगड़ा बढ़ने पर भारती ने अपने बड़े बेटे, जिसकी उम्र 18 माह, और छोटे बेटे
जिसकी उम्र 8 माह बताई गई है। इन दोनों को पानी के टब में डुबोकर कत्ल कर दिया। बाद अज़ा उसने जहर पीकर खुदकुशी की कोशिश की। खातून को इलाज के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया है, जहां वो ज़ेरे इलाज है। 2-3 हजार में बिकने वाला हिंदू क्या हिंदू राष्ट्र बनाएगा? कर्नाटक नताइज पर राजा सिंह की तकलीफ। कर्नाटक के इंतखाबी नताइज जारी होने के बाद से ही बीजेपी कायद सख्ता में है। रियासत के राय दहिंदों पर पैसे लेकर कांग्रेस को वोट देने का इल्जाम लगाया जा रहा है। बीजेपी का मुअत्तल शुदा रुकने असेंबली राजा सिंह ने ट्विटर पैगाम में कहा, हमारा ख्वाब मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना है। उसके लिए जब हिंदू ही हमें वोट ना दें तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? 2-3 हजार में बिकने वाला हिंदू क्या हिंदू राष्ट्र बनाएगा? आसाम में मजीद 300 मदारिस बंद करेंगे। हेमंता बिस्वा शर्मा ने असदुद्दीन ओवैसी को किया चैलेंज। आसाम के वजीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि वो इस साल आसाम में मजीद 300 मदारिस को बंद करने का मंसूबा बना रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी हुकूमत रियासत में लव जिहाद को रोकने के लिए काम कर रही है। AIMIM के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा, मैं ओवैसी को बताना चाहता हूँ कि मैंने 600 मदारिस को बंद कर दिया है। हम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज चाहते हैं, मदारिस नहीं। बजरंग दल पर पाबंदी लगाने का वादा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का हितक इज्जत का मुकदमा। कांग्रेस पार्टी के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के इंतखाबी मुहिम के दौरान बजरंग दल पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया था। उनके बयान और कांग्रेस पार्टी के मंशूर में बजरंग दल पर पाबंदी आयद करने के दावे पर खड़गे के खिलाफ पंजाब की अदालत में हितक इज्जत का मुकदमा दर्ज किया गया। सिविल जज रणमदीप कौर ने खड़गे को 10 जुलाई को अदालत में हाजिर होने की हिदायत दी। अपने हितक इज्जत के मुकदमे में हितिश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल पर एक मुल्क मुखालिफ तंजीम के तौर पर इल्जाम लगाया है और कहा गया कि कर्नाटक में इख्तिदार में आने के बाद वो बजरंग दल पर पाबंदी लगा देंगे। उन्होंने बताया कि उन्होंने जुमेरात को कांग्रेस के मंशूर के सफहा नंबर 10 में मौजूद नुकात की बुनियाद पर अदालत से रुजू हुए। मुसलमानों को एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर और 5 अहम काबिनी कलमदान देने कर्नाटक सुन्नी उलमा बोर्ड का मुतालिबा। कर्नाटक के सुन्नी उलमा बोर्ड के मुस्लिम कायदीन ने कहा कि कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा मुस्लिम तबके से जीतने वाले उम्मीदवारों में से किसी एक को दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी मुतालिबा किया कि 5 मुस्लिम MLAs को वजीर बनाया जाए, जिनमें होम मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर और दीगर महकमों का कलमदान हो। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की शानदार कामयाबी के बाद इतवार को सुन्नी उलमा बोर्ड के कायदीन का एक हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शफी सादी कहा कि हमने इलेक्शन से पहले ही कहा था कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुसलमान होना चाहिए और हमें 30 सीटें दी जाए, लेकिन हमें 15 सीटें दी गई, जिनमें 9 मुस्लिम उम्मीदवार जीत गए। तकरीबन 72 हलकों में कांग्रेस ने मुसलमानों की वजह से कामयाबी हासिल की। हमने बहैसियत मुस्लिम बरादरी कांग्रेस को बहुत कुछ दिया है। अब वक्त आ गया है कि हम बदले में कुछ हासिल करें। हम एक मुस्लिम डिप्टी चीफ मिनिस्टर और 5 वुज़रा चाहते हैं, जिनके पास होम, रेवेन्यू और तालीम जैसे अच्छे महकमे हों। कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वो इसके साथ हमारा शुक्रिया अदा करे। हमने सुन्नी उलमा बोर्ड के दफ्तर में एक हंगामी मीटिंग की ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि हमारे मुतालिबात पर अमल। हज सीजन मुकीम गैर मुल्कियों पर बगैर परमिट मक्का जाने पर आज से लगाएगा पाबंदी। हज सीजन के आगाज के साथ ही मक्का शहर में दाखिले पर पाबंदियां आयद हो जाती है। सऊदी महकमा अमन आमा ने कहा कि पीर यानी 15 मई 2023 से मुकीम गैर मुल्की इजाजत नामे के बगैर मक्के मुकर्रमा नहीं जा सकते। सरकारी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक महकमा अमन आमा ने इतवार को बयान में कहा कि मक्का मुकर्रमा जाने के ख्वाहिशमंद मुकीम गैर मुल्कियों के हवाले से हज सीजन की हिदायत पर अमल दरआमद शुरू किया जा रहा है। पीर यानी 15 मई से ऐसा कोई मुकीम गैर मुल्की जिसके पास मुताल्लिका इदारों के जारी करदा मक्का जाने का परमिट नहीं होगा, उसे मुकद्दस शहर में दाखिले से रोका जाएगा। अमन आमा का कहना है कि हज 1444 के कवायद व ज़ाब्त पर अमल दरआमद कराने के लिए मक्का जाने वाली चेक पोस्टों पर परमिट चेक किए जाएंगे। ऐसे किसी भी शख्स को जिसके पास मुताल्लिका
मुतल्लिका इदारे की जानिब से हज मुकामात पर जाने का इजाजतनामा नहीं होगा, उसे और बगैर परमिट मक्का जाने वाली गाड़ियों को वापस लौटा दिया जाएगा। ये थी 15 मई की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।